बारिश और बाढ़ ने पूरे देश में तबाही मचाकर रख दी है। जम्मू कश्मीर से लेकर केरल और असम से लेकर गुजरात तक आसमानी आफत बरस रही है, जिसका लोगों पर असर भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपको 8 तस्वीरें हम बाढ़ और बारिश से जुड़ी दिखाने जा रहे हैं। देखिए, ये 8 तस्वीरें, समझिए कि किस तरह के हालात यहां पर बने हुए हैं। पहली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की, जहां सैलाब का संकट जारी है। दूसरी तस्वीर हिमाचल प्रदेश के ही लाहौल स्पीति की, जहां पहाड़ों पर जल तांडव देखिए किस तरह से कहर बरपाता नजर आता है। तीसरी तस्वीर मनाली से जुड़ी, जहां भारी बारिश के बाद व्यास नदी उफान पर। वहीं चौथी तस्वीर राजस्थान के हनुमानगढ़ की, जहां 3 घंटे की भारी बारिश ने पूरे शहर को किस तरह से झील में तब्दील कर दिया। अगली तस्वीर यूपी के सहारनपुर की, जहां सैलाब के बीच एक कार फंस गई। छठी तस्वीर देखिए जम्मू के कठुआ की है, जहां सैलाब के बीच जिंदगी की जंग जारी नजर आई। अगली तस्वीर भी देख लीजिए उत्तराखंड के हरिद्वार से जुड़ी, जहां भारी बारिश के बाद फसल पानी में डूब गई, मेहनत पर पानी फिर गया। और आखिरी तस्वीर उत्तराखंड के चमोली से जुड़ी, जहां बद्रीनाथ हाईवे पर जल तांडव आप साफ साफ देख सकते हैं किस तरह से कहर बरपाती नजर आती है। तो हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। कुल्लू में भारी बारिश के बाद पहाड़ों से मैदानी इलाकों में तेजी से सैलाब आने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहीं मणिकर्ण घाटी में पानी के तेज बहाव की वजह से पेड़ पौधे उखड़ गए। चंडीगढ़ मनाली हाईवे को भी फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर बंद कर दिया गया है। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जो बताने के लिए काफी है कि किस तरह से प्राकृतिक आपदा के सामने बेबसी भरी ये तस्वीरें यहां पर सामने आ रही है, जहां रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से ढर्रे से उतर गई है। जिंदगी कई ऐसे इलाके हैं जहां त्राहिमाम करती हुई नजर आ रही है। खासतौर से अगर पहाड़ों की तरफ रुख करें तो वहां और भी ज्यादा चुनौतियां पहाड़ों की तरह ही नजर आती है, जहां पर सड़क दरक रहे हैं, मलबा यहां पर साफ तौर पर जगह जगह इकट्ठा हुआ दिखाई देता है। कहीं पुल टूट रहे हैं तो कहीं आवाजाही पूरी तरह से भारी जलस्तर के बढ़ने की वजह से अपने ढर्रे से उतर चुकी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की ये तस्वीर इस वक्त आप देखिए, कितनी खौफनाक ये तस्वीरें है। इस बहाव का अंदाजा आप खुद घर बैठे भी लगा सकते हैं। रोंगटे खड़ी कर देने वाली ये तस्वीरें। और कुल्लू से ही एक और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां भारी बारिश के बाद ब्यास नदी का जलस्तर किस तरह से बढ़ गया है। अब वो तस्वीर भी आपको दिखाने जा रहे हैं। तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। बेहद खौफनाक, रोंगटे खड़े कर देने वाली इस तस्वीर को आप देखिए, जहां पर ब्यास नदी का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान को भी पार कर गया है। और ये उफान आप देखिए, ये धार देखिए उस धार की जो बेहद शांत होकर बहती है, लेकिन इस वक्त क्योंकि भारी बारिश यहां पर हो रही है, जिसके चलते नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। उफनती ब्यास नदी कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, तस्दीक करती हुई ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। हालात को देखते हुए प्रशासन ने आसपास के इलाके को खाली जरूर करवा दिया है, लेकिन बेहद सावधान यहां पर होने की जरूरत है। तो व्यास नदी की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जो आप मेरे पीछे इस पूरी स्क्रीन में देख सकते हैं। और आप खुद इस बहाव का अंदाजा लगाइए। इस तेज बहाव के सामने किसी के भी आशियाने का टिक पाना नामुमकिन है। किसी की भी जिंदगी का यहाँ पर एक पल के लिए भी खड़े हो पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। लेकिन जिस तरह से भारी बारिश हो रही है, उसके चलते आप देख सकते हैं कि जो व्यास नदी और ऐसी कई नदियां हैं जिनका जलस्तर बढ़ चुका है, और रास्ते में जो कुछ भी आता है ये सैलाब उसे अपनी आगोश में ले लेता है। जिंदगियां किस तरह से मौत में तब्दील हो जाती है, किस तरह से बसे बसाए जो आशियाने हैं वो पूरी तरह से टूट कर चकनाचूर हो जाते हैं इन्हीं जलस्तर के बढ़ने की वजह से। वहीं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की तरफ भी तस्वीर आपके दिखाने जाएंगे। मूसलाधार बारिश, महामुसीबत किस तरह से यहां पर दिखाई दे रही है। पहाड़ दरकने की वजह से जनजीवन यहां पर अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार जो बारिश हो रही है, पहाड़ धंस गया है, मलबा सड़क पर आ गया है, जिसकी वजह से यातायात बाधित हो गया। हालांकि मशीन की मदद से मलबे को हटाने का काम यहां पर जारी है। वक्त लगेगा, लेकिन मौसम की मार ने इंसानी जिंदगी को त्राहिमाम करने के लिए मजबूर कर दिया है। ये बादलों का वो हाहाकार है जिससे वो जलप्रहार हो रहा है, जिसका कहर लगातार वहां मौजूद लोग झेलने के लिए मजबूर हैं। हालांकि पहाड़ों के हालात, शहरों के हालात एक दूसरे से जुदा जरूर होते हैं, लेकिन मुसीबतें वहीं होती हैं जहां पर सबसे ज्यादा बारिश की वजह से व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है। शहरी इलाकों में व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाता है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में पहाड़ यहां पर दरकने लगते हैं। तो आज तक और इंडिया टीवी को प्रचार का न्यूज़ 18 इंडिया बना देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 इंडिया। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां दार्जिलिंग में बारिश का कहर किस तरह से टूट रहा है, किस तरह से जारी है। ये तस्वीर अब आपके सामने, जहां
बालासन नदी में आए बाढ़ की वजह से 11 छात्र फंस गए। देखिए 11 छात्र किस तरह से फंस चुके हैं। हालांकि मौके पर पहुंचकर दमकल कर्मियों की टीम ने सैलाब के बीच में से सभी छात्रों का रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन कितना मुश्किल ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर रहा। आप खुद इस तस्वीर को देखिए। चुनौतियां क्योंकि दमकल कर्मियों के लिए देवदूत बनकर आए इन जवानों के लिए भी उतनी ही होती हैं। दमकल कर्मियों की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद एक रस्सी का सहारा लिया, एक एक करके कुल 11 छात्रों का यहां पर रेस्क्यू कर लिया है। लेकिन बहुत जरूरी है कि इस तरह से जिन नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है, जहां पर मलबा इकट्ठा होता है, जहां पहाड़ दरकते हैं, ऐसी जगहों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाए। मंजिल तक पहुंचने के लिए इन रास्तों से गुजरना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, वो हर एक तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। और इन तस्वीरों को पहुंचाने का मकसद भी यही है ताकि आप सावधान रहे, सतर्क रहे, ये जान सके कि किस तरह से देश के कई राज्य इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं। और राजस्थान के हनुमानगढ़ की तस्वीर दिखानी भी बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि कुछ ही घंटों की बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात यहां पर बन गए। आसमानी आफत की वजह से शहर में सैलाब आ गया, सड़कें दरिया में तब्दील हो गई, जिसके बाद देखिए सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार किस तरह से रुक चुकी है। न सिर्फ रुकी है बल्कि पानी इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आधी गाड़ियां यहां पर डूब चुकी हैं। ऊपरी हिस्सा जो है, वो छज्जा जो है, वो सिर्फ आपको नजर आ रहा होगा। और देखिए किस तरह से इस दौरान दुकानों में भी बारिश का पानी घुस गया, सारा सामान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। भारी नुकसान देखिए, ये शहरी इलाकों की तस्वीर सामने आ जाती है, जहां पर खासतौर से सड़कें जो हैं समंदर में तब्दील हो जाती हैं, रफ्तार पर पूरी तरह से फुल स्टॉप लग जाता है, वो ब्रेक लग जाता है, जो बड़ा नुकसान आर्थिक तौर पर भी पहुंचाता है, और साथ ही जो वाहन है उन्हें भी भारी नुकसान यहां पर पहुंचता है। लोगों के लिए तो इस पर टिक पाना नामुमकिन ही है, लेकिन आने जाने का जो पूरा रास्ता है वो पूरी तरह से यहां पर ठप हो चुका है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की तस्वीर भी अब आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये भी जल प्रहार से जुड़ी हुई है। और देखिए ये तस्वीर इस वक्त आप यहां पर देख लीजिए, किस तरह से ये राजस्थान के उस हनुमानगढ़ की तस्वीर है, जहां पर सड़क पर लगातार इतनी बारिश हुई, जिसके बाद हालात कुछ इस तरह के बन गए कि एक कदम आगे बढ़ाना भी गाड़ी को बिल्कुल मुश्किल हो गया। देखिए ये महज एक गाड़ी आपको नजर आ रही होगी, लेकिन जितनी भी गाड़ियां इस वक्त रास्ते पर उतर रही है, अमूमन सबके साथ यही हो रहा है। मंजिल तक पहुंचने के लिए घर से बाहर तो निकला जा रहा है, लेकिन बीच रास्ते में ही भारी बारिश जो है किस तरह से यहां पर समंदर को सड़क पर ला चुकी है। खुद देखिए, ये तस्वीर आपको बताने के लिए काफी है कि अगर घर से बाहर आप निकल रहे हैं और हनुमानगढ़ से जुड़े हुए हैं, तो कितना ज्यादा खतरनाक आपके लिए सफर हो सकता है। किस तरह से आप बीच रास्ते में ही फंस सकते हैं, न सिर्फ फंस सकते हैं बल्कि ये तस्वीर जिंदगी पर भारी भी पड़ सकती है। इसलिए बेहद सावधानी के साथ सफर तय करने की जरूरत है। और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भारी बारिश के बाद बरसाती नदी उफान पर है। मिर्जापुर इलाके में एक तस्वीर किस तरह से यहां पर सामने आई, वो तस्वीर अब आपको दिखाएंगे। दरअसल सैलाब के बीच एक कार फंस गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत के साथ कार सवार का रेस्क्यू यहां पर कर लिया। हालांकि स्थानीय प्रशासन की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदियों को पार कर रहे हैं। ये यूपी के सहारनपुर की तस्वीर है। बार बार हम आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं, ये तस्वीर पहुंचा रहे हैं, ताकि आप अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसा सफर बिल्कुल भी तय करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। गनीमत ये रही कि बचा लिया गया, लेकिन हर बार इतनी खुशकिस्मती होने का मौका यहां पर नहीं मिलता है। छोटे से रास्ते को समझते हुए कितनी बड़ी गलती और अनदेखी यहां पर हो रही है, उसकी तस्दीक करती हुई ये सिर्फ पहली तस्वीर नहीं, ऐसी कई तस्वीरें अब तक हम आपके सामने रख चुके हैं, जो देश के कई राज्यों से अब तक सामने आ चुकी है, जहां भारी बारिश के चलते लोग अभी भी ये नहीं समझ पा रहे कि जान जोखिम में डालना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। वहीं जम्मू कश्मीर के कठुआ में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। वहां पर उज दरिया में बाढ़ की वजह से जकोल गांव के रास्ते पूरी तरह से पानी में डूब गए। अभी आपको फिलहाल जकोल गांव का जो रास्ता है दिखाई नहीं दे रहा होगा, और उसके पीछे की वजह यही है, जो भारी बारिश यहां पर हुई है, सड़क का नामो निशान यहां पर नहीं है। सड़कें पूरी तरह से डूब चुकी हैं, गाड़ियां पूरी तरह से पानी में डूबी आपको दिखाई दे रही होंगी। कई लोग तो पानी के बीच जाने का जोखिम उठाते हुए भी दिखाई दिए, बगैर ये सोचे समझे कि ये कदम उनका आखिरी कदम भी हो सकता है। देखिए किस तरह से ये पूरी तस्वीर यहां पर सामने आ रही है। जब भारी भरकम वाहन तक अपना बैलेंस, अपना संतुलन यहां पर नहीं बना पा रहे, तो सोचिए किस तरह से लोग जो जोखिम उठा रहे हैं उनके लिए ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है।
और आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ ये पूरी तस्वीर मेरे पीछे मेरे साथ में ये मौजूद है, जहां पर आप और बेहद करीब से देख पाएंगे। ये देखिए, ये वो जम्मू कश्मीर के कठुआ की तस्वीर सामने आई है, जहां पर रास्ते पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। क्यों? क्योंकि भारी बारिश इतनी हुई है, जिसके चलते देखिए किस तरह से यहाँ पर बड़े बड़े जो भारी भारी वाहन हैं वो पलट गए हैं। उनका संतुलन भी पानी के इस तेज प्रवाह में, इस धार में नहीं टिक पाया है। अब आप खुद सोचिए, जो लोग जान जोखिम में डालकर इस रास्ते को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस वक्त आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए पानी का बहाव कितना ज्यादा तेज है। क्या उनका टिक पाना मुमकिन है? जाहिर सी बात है, एक कदम जिंदगी को मौत की तरफ बढ़ा सकता है, और ऐसा करने में कुछ लोग बाज नहीं आ रहे हैं, लगातार समझाने के बावजूद भी, प्रशासन के अलर्ट करने के बावजूद भी। और उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी निचले इलाकों में कहर बरपा रही है। गंगा नदी में उफान की वजह से निचले जो इलाके हैं उसकी चपेट में आ गए हैं। हरिद्वार की तस्वीर देखिए, सैकड़ों एकड़ में फैली फसल बर्बाद हो गई बारिश की पानी की वजह से। कितनी मेहनत के साथ इस फसल को यहां पर बोया गया था, लेकिन इसका नतीजा सामने आता उससे पहले ही बर्बादी की बारिश ने सभी की मेहनत पर पानी फेर दिया। कई गांवों का संपर्क शहरों से टूट गया है, कट गया है, जिसकी वजह से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बताया ये जा रहा है कि हरिद्वार के करीब 6 गांवों में गंगा नदी ने भयंकर तबाही मचाई है, और देखिए तबाही का मंजर कितना ज्यादा खौफनाक है। तो उत्तराखंड के हरिद्वार की ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में आने की वजह से कई जो फसलें हैं वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। जिंदगी जो है वो खतरे में नजर आ रही है, आशियाने जो हैं वो टूट रहे हैं, और साथ ही साथ जो बड़े बड़े वाहन हैं वो डूब रहे हैं। और इन तस्वीरों के जरिए यही समझा जा सकता है कि कितना ज्यादा इस वक्त जल प्रहार का कहर बरप रहा है। बस्ती बस्ती बाढ़ और सड़कों पर बहता समंदर किस तरह से आसमानी आफत की सबसे बड़ी निशानी बनकर अपने दर्दनाक सबूत को यहां पर छोड़ रहा है। ये तस्वीर भले ही खामोश नजर आ रही हो, लेकिन दर्द से भरी तस्वीरें चीखती भी हैं, क्योंकि यहां पर वो भारी मेहनत है जो अब पूरी तरह से बर्बाद हो गई। और अब बात देश के सबसे भरोसेमंद टीवी नेटवर्क की। नेटवर्क 18 ने तोड़ दिए हैं टीआरपी के सारे रिकॉर्ड। 29.6% मार्केट शेयर के साथ CNN न्यूज 18 सभी इंग्लिश न्यूज चैनलों में नंबर 1 पर। बिजनेस न्यूज चैनलों में 66.4% मार्केट शेयर के साथ CNBC TV 18 ने दूसरे चैनलों को मात दी, और हिंदी न्यूज चैनलों में न्यूज 18 इंडिया 12.4% मार्केट शेयर के साथ सबसे ज्यादा दर्शकों के भरोसे पर खरा उतरा। चैनल जो है आपके भरोसे पर उतरने में नंबर 1, सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर 1, आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1, आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। हमेशा वीकेसी ट्रेडमार्क चिन्ह की जांच कीजिए। वीकेसी प्राइड। लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने शिवसेना नेता संजय राउत को देर रात किया गिरफ्तार। राउत के घर से मिले करीब 12 लाख रुपए कैश। PMLA कोर्ट में आज होगी राउत की पेशी। एक बहुत पुराने मामले में धोखे से उनको अरेस्ट किया। संजय राउत जी झुकेंगे नहीं। अनेक लोगों को जेल में डालने की धमकी देने वाले संजय राउत को जेल में भेजा जा रहा है। लगातार हो रहे हंगामे के बीच संसद के मॉनसून सत्र में आज महंगाई पर होगी चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में देंगी जवाब। केरल में मंकी पॉक्स के लक्षण वाले एक मरीज की मौत। केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने दिए जांच के आदेश। यूक्रेन युद्ध से पहले यूरोप 40% गैस और 30% तेल रूस से ही मंगवाता था, लेकिन जंग शुरू होते ही पश्चिमी देशों ने रूस पर दबाव बनाने के लिए उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए, जिससे पुतिन इस कदर भड़क गए कि उन्होंने तेल और गैस को ही यूरोप के खिलाफ अपना हथियार बना लिया। पहले जून में रूस ने नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से भेजी जा रही गैस में 40% की कटौती की। इसके बाद 11 जुलाई से 10 दिनों के लिए रूस ने गैस की सप्लाई पूरी तरह से रोक दी। लेकिन यूरोप के देशों के लिए मुसीबत तब और बढ़ गई जब रूस की ऊर्जा कंपनी गज़प्रोम ने 28 जुलाई से गैस की सप्लाई में 20% की कटौती कर दी। और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में रूस पूरी तरह से गैस देना बंद कर देगा।
और ऐसा हुआ तो सिर्फ जर्मनी ही नहीं बल्कि यूरोप के कई देश ठंड में जम जाएंगे। खबर है कि पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो अपने चिड़ियाघरों में शेरों का रखरखाव करने की हालत में भी नहीं है। ऐसे में कहा जा रहा है कि शेर पालना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। इसी वजह से तो पाकिस्तान में शेरों को बेचा जा रहा है। वहां के एक न्यूज टीवी चैनल के मुताबिक पाकिस्तान के लाहौर सफारी चिड़ियाघर ने अपने कुछ अफ्रीकी शेरों को बेहद कम कीमत पर बेचने का ऐलान किया है। कहा जा रहा है कि लाहौर सफारी चिड़ियाघर प्रबंधन को शेरों के रखरखाव में दिक्कत आ रही है और शेरों को पालना उसे महंगा भी पड़ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के इस चिड़ियाघर प्रबंधन ने शेरों को रखने से हाथ खड़े कर दिए और उन्हें कम दामों में बेचने की घोषणा कर दी।